टोनी चिड़िया और उसका पति कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनका घर भी बहुत पुराना हो गया था। टोनी चिड़िया का पति लकड़ का काम करता था और रोज़ाना लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाया करता था और बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ काटा करता था और उन्हें शहर ले जाकर बेचा करता था। लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो, बहुत ज़्यादा सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। अरे भगवान, आज तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। पता नहीं आज मैं अपनी बीवी को क्या कहूँगा और कैसे मुंह दिखाऊँगा। आज फिर वो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगी। कालू कौवा अपने घर वापस आता है तो उसकी बीवी उसे कहती है, तुम आज फिर खाली हाथ आए हो। इससे अच्छा होता कि तुम कहीं जाकर मर ही जाते। नालायक कहीं के, मेरी तो मत ही मारी गई थी जो मैंने तुम जैसे बेवकूफ़ से शादी की। मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है तुम्हारे पीछे लगकर। कालू कौवा बहुत दुखी होता है और अपनी बीवी से कहता है, तुम्हें तो पता है ना मेरा काम ऐसा ही है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए पैसे कमा कर लाऊं, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैं वादा करता हूँ कि कल तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ कमा कर लाऊँगा। अगले दिन जब कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है तो रास्ते में उसको एक जादुई चिड़िया नज़र आती। जादुई चिड़िया कालू कौवे से कहती है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ जो जादुई लोक से आई हूँ। अगर तुमने मेरे 3 सवालों का बिल्कुल सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगी जिससे तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। लेकिन याद रखना, उस शक्ति का इस्तेमाल तुम सिर्फ जीवन में एक दफ़ा ही कर सकोगे। तो मेरा पहला सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है? और मेरा दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो हर एक चीज़ को तबाह कर देती है? और मेरा तीसरा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसको कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता? कालू कौवा क्योंकि बहुत ज़्यादा समझदार था, इसीलिए वो कुछ लम्हे सोचता है और फिर कहता है, वो चीज़ जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है भूख, और वो चीज़ जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है वो है मौत, और वो चीज़ जो हर चीज़ को तबाह कर देती है वो है गुस्सा। कालू कौवा बिल्कुल सही जवाब दे देता है और जादुई चिड़िया कालू कौवे से कहती है, बिल्कुल ठीक, तुमने तीनों सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया। अब मैं तुम्हें एक जादुई किताब देती हूँ। तुम अपने घर जाकर इससे जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें फ़ौरन मिल जाएगा, लेकिन याद रखना सिर्फ़ एक ही दफ़ा मिलेगा, दूसरी दफ़ा ये किताब गायब हो जाएगी। कालू कौवा वो जादुई किताब लेकर अपने घर आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को भी उस किताब के बारे में बताता है और कहता है कि ये एक जादुई किताब है जो जंगल में मुझे एक जादुई चिड़िया ने दी थी। इस किताब की खासियत ये है कि इस किताब से जो कुछ भी मांगो वो फ़ौरन मिल जाएगा। लिहाजा कालू कौवा बहुत ज़्यादा सोचता है और जादुई किताब से कहता है कि ए जादुई किताब, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएं। कालू कौवा अभी ये कहता ही है कि उसके अगले ही लम्हे उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और कालू कौवा बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, क्या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं।